Hi there and welcome to the series of Virtual University Final Term Exams Preparation। ये Virtual University की Final Term Exams की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको SOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं, वो भी ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से मुराद इनमें से क्या है। द आंसर इज़ हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि हायरार्की के अंदर हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर तबकात हमें दिखाई देते हैं। कुछ लोग जो वो अपर क्लास, लोअर क्लास या मिडिल क्लास, तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर आ जाता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू लेयर्स, यानी कि सोसाइटी जो वो लेयर्स के अंदर, क्लासेस के अंदर डिवाइड हुई है बेस्ड ऑन वेल्थ, स्टेटस और पावर। तो जो इसकी बुनियाद है, जो सोसाइटी डिवाइड हुई है, या तो वो वेल्थ की बुनियाद पे है, दौलत है उनके पास, या उनका स्टेटस ऐसा है, दौलत के अलावा स्टेटस भी उनका हो सकता है, या उनके पास पावर है, उसकी बुनियाद के ऊपर भी। नेक्स्ट ये कि सोशल मोबिलिटी मीन्स, अब सोशल मोबिलिटी से मुराद क्या है, उसका क्या मतलब है। मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन सोशल क्लासेस, यानी कि लोगों की मूवमेंट होना, लोग जैसे कि मिडिल क्लास से अपर क्लास चले जाए या फिर मिडिल क्लास से लोअर क्लास चले जाए, इसको हम सोशल मोबिलिटी कहेंगे। सो इट रेफर्स टू चेंजिंग पोजीशन इन सोशल हायरार्की, सोशल हायरार्की के अंदर जो है वो मूवमेंट आना है, या तो वो ऊपर की क्लास में जाए या वो नीचे की क्लास में जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ने से कई सारे लोग जो है मिडिल क्लास के वो लोअर क्लास की तरफ गए, तो ये सोशल मोबिलिटी में आ जाता है। नेक्स्ट ये कि वर्टिकल मोबिलिटी रेफर्स टू, वर्टिकल मोबिलिटी से क्या मुराद है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इन स्टेटस, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट होगी या डाउनवर्ड होगी। सो इट इन्वॉल्व मूविंग बिटवीन हायर एंड लोअर सोशल क्लासेस। तो ये जो है, जब हम वर्टिकल मोबिलिटी करें तो वर्टिकल लाइन की तरह ही होता है, बिल्कुल जैसे कि वर्टिकल लाइन होती है। तो इसमें या तो मूवमेंट जो होगी हायर या लोअर क्लासेस जो है उनके दरमियान ही होगी। अब ये कि ओपन स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम अलाउस, ओपन स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम जो है वो अलाउ करता है इनमें से किस चीज़ को। द आंसर इज सोशल मोबिलिटी, जो सोशल मोबिलिटी होती है। सो ओपन सिस्टम अलाउ इंडिविजुअल्स टू चेंज देयर सोशल स्टेटस, ओपन सिस्टम ये अलाउ करता है कि इंडिविजुअल्स जो है वो चेंज करें अपना सोशल स्टेटस। नेक्स्ट है कि क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन, क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम बेस करता है इनमें से किसके ऊपर, बर्थ के ऊपर। स्टेटस इज असाइंड एट बर्थ एंड कैन नॉट बी इजली चेंज, यानी कि इस क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम जहाँ होता है वहाँ ये कि स्टेटस जो असाइन है बर्थ के टाइम उसको ईज़िली चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे यहाँ पे अक्सर लोगों का ये माइंडसेट बना हुआ है कि वो अगर किसी ऐसे घराने में पैदा हुए हैं कि जहाँ पर कारोबार नहीं है, जॉब ही करने का एक रुझान है, तो बच्चा बड़ा हो के वो जॉब ही करे, वो कारोबार अपना स्टार्ट ना करे, तो ये एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम हमें देखने में मिलता है। नेक्स्ट ये कि न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियर फैमिली की हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन होते हैं, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, से बच्चे और जो उनके वालदेन होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। सो इट इंक्लूड्स ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर, तो बच्चे और वालदेन जो है वो एक साथ रहते हैं, तो उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स, एक्सटेंडेड फैमिली अगर हम देखें तो उसमें कौन होता है, रिलेटिव बियॉन्ड न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली से जो है वो ज़्यादा जो है वो इसमें रिलेटिव्स आ जाते हैं। इट इंक्लूड्स एडिशनल रिलेटिव्स लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, ईटीसी। तो ये जो है एक्सटेंडेड फैमिली में हम देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के अलावा फिर जो है इसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी आ जाते हैं और अंकल्स वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। तो ये जो एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो कहलाई जाती है, जब मिल के जो है वो लोग रह रहे होते हैं एक साथ, जो है वो क्लोज रिलेटिव जब रहते हैं, तो वो एक्सटेंडेड फैमिली होती है। नेक्स्ट एक है वन मेजर फंक्शन ऑफ फैमिलीज, अब फैमिली का जो एक मेजर फंक्शन है इनमें से वो क्या होता है, वो होता है सोशलाइजेशन। जितनी ज़्यादा जो है वो फैमिली जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा बच्चों की सोशलाइजेशन होगी। सो फैमिली टीचेस नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर टू चिल्ड्रन, तो फैमिली से ही बच्चा सीखता है, नॉर्म्स भी, वैल्यूज़ भी, और जो बिहेवियर होता है वो तमाम चीज़ें फैमिली से सीखता है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी फैमिली उतना ही ज़्यादा बच्चा ये सारी चीज़ें सीख सकता है, और जितनी ज़्यादा वीक होती है तो फिर नतीजा क्या निकलता है कि बच्चा जो है वो बाहर से चीज़ें ज़्यादा सीख रहा होता है। अब ये कि फैमिली प्रोवाइड्स, अब फैमिली जो है वो प्रोवाइड करती है इनमें से क्या चीज़, इमोशनल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। एक तरफ तो इमोशनल सपोर्ट भी मिलती है और इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलती है, क्योंकि अगर फैमिली जितनी बड़ी होगी तो उतनी ही ज़्यादा हम देखते हैं कि वहाँ पर इकोनॉमिक सपोर्ट दिखाई देती है। सो फैमिली ऑफर्स इमोशनल केयर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, एक तरफ इमोशनल केयर भी मिलती है, इंसान कभी परेशान है, कभी उसको दुख है, तो ये इमोशनल केयर मिलेगी। और फाइनेंशियली तौर पे अगर एक शख्स जो है वो अगर अकेले रह रहे हैं,
न्यूक्लियर फैमिली में है तो ज़ाहिर बात है सपोर्ट बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर एक्सटेंडेड फैमिली है तो वहाँ पर फाइनेंशियली अगर एक शख्स जो है वो ट्रबल में है तो उसको हम देखते हैं कि फिर फाइनेंशियली तौर पे भी उसको सपोर्ट मिल जाती है। नेक्स्ट है कि मैरिज जैसा, अगर हम मैरिज की बात करें तो वो इनमें से क्या है, वो है सोशल इंस्टीट्यूशन। सो मैरिज इज़ अ सोशली रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन फॉर्मिंग फैमिली स्ट्रक्चर। सो मैरिज जो है वो सोशली जो है वो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन है जो कि फॉर्म कर रहा है फैमिली स्ट्रक्चर भी। तो मैरिज का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट है कि फैमिली इन ट्रांजिशन मीन्स, अब फैमिली इन ट्रांजिशन का मतलब इनमें से क्या होता है, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर जो वो चेंज हो जाना, तब्दीली हो जाना। सो इट रेफर्स टू चेंजेस इन फैमिली फॉर्म्स ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है कि फैमिली की फॉर्म में चेंज होना, तब्दीली होना मॉडर्नाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट है कि मॉडर्न फैमिलीज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो जो मॉडर्न जो जदीद जो फैमिलीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस हो रही हैं, उनके ऊपर असर हो रहा है किस चीज़ का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हम देखते हैं असर हो रहा है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंजेस लाइफ स्टाइल एंड फैमिली स्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लाइफ स्टाइल में तब्दीली आई है और जो फैमिली स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है कि हेल्थ इज़ डिफाइंड एज, हेल्थ को डिफाइन किया जाता है इनमें से किसके तौर पे, कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मुकम्मल तौर पे फिजिकली तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी, दिमागी तौर पे भी और माशी तौर पे भी, माशरती तौर पे भी सॉरी, वेल बींग होना। सो WHO डिफाइन हेल्थ एज ओवरऑल वेल बींग, नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज़। तो हेल्थ को जो WHO डिफाइन करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हम देखें उसके मुताबिक, तो वो ओवरऑल वेल बींग की बात करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि अगर आप बीमार नहीं तो आप हेल्थी हैं, सिर्फ बीमारी ना होना हेल्थी नहीं है, बल्कि ओवरऑल वेल बींग का होना। नेक्स्ट ये कि मेडिसिन इज़ अ पार्ट ऑफ, मेडिसिन जो वो हिस्सा है इनमें से किसका, सोशल इंस्टीट्यूशन का। सो मेडिसिन इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटल सिस्टम डेट मेंटेन हेल्थ। तो ये एक सोसाइटल सिस्टम का जो माशरती निज़ाम है उसका हिस्सा है जिसके ज़रिए जो हेल्थ है उसको मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट ये कि सोशल एपिडेमोलॉजी स्टडीज़, सोशल एपिडेमोलॉजी स्टडी करती है इनमें से किस चीज़ को, डिजीज़ कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी, जो डिजीज़ कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की में। तो इट इज़ स्टडीज़ हाउ डिजीज़ स्प्रेड अक्रॉस पॉपुलेशन, ये स्टडी करती है कि किस तरीके से जो है वो डिजीज़ जो है वो फैले हुए हैं अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं। नाउ रिलीजन इज़, अब अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन इनमें से क्या है, सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। तो रिलीजन क्या है, सिस्टम है दो चीज़ों का, बिलीव्स का और प्रैक्टिसेस का। एक तो जो अकायद हैं लोगों के, अकायद क्या है, हर रिलीजन के अपने जो अकायद हैं वो हैं, और साथ में प्रैक्टिसेस हैं। हर रिलीजन के लोगों को हम देखते हैं कि उनकी अपनी जो है वो प्रैक्टिसेस हैं। जब वो किसी भी रिलीजन के फॉलोअर होते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस होती है, कुछ ना कुछ वो फॉलो कर रहे होते हैं, कोई ना कोई चीज़ वो फॉलो करते हैं। अब चाहे वो प्रैक्टिकली हो या ना हो, मतलब वो जैसे कोई किसी भी रिलीजन के मानने वाले लोग उस रिलीजन को ज़्यादा प्रैक्टिकल के लिए तौर पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब भी कुछ ना कुछ उनकी प्रैक्टिसेस ज़रूर होती हैं। सो रिलीजन कंसिस्ट ऑफ बिलीव्स, रिचुअल्स एंड मॉरल कोड्स। तो रिलीजन के अंदर हम देखते हैं तो क्या आ जाते हैं, एक तो बिलीव्स हो गए, रिचुअल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, और जो मॉरल कोड्स होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट ये कि वन फंक्शन ऑफ रिलीजन इज, अब रिलीजन का एक जो फंक्शन है इनमें से वो क्या होता है, सोशल कंट्रोल होना, एक कंट्रोल होना सोशल माशरती तौर पर। सो रिलीजन रेगुलेट्स बिहेवियर एंड मेंटेन ऑर्डर। रिलीजन की वजह से ही क्या होता है कि लोगों का जो एक बिहेवियर होता है वो रेगुलेट होता है और मेंटेन रहता है ऑर्डर। किसी भी रिलीजन के लोग होते हैं मानने वाले, तो उसका एक तकाजा होता है कि आपको इस तरीके से बिहेवियर करना है, और एक ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहता है सोसाइटी के अंदर। क्योंकि अगर उन चीज़ों को लोग अगर फॉलो नहीं करते फिर रिलीजन के मानने वाले, तो नतीजा क्या निकलता है कि लोगों का जो बिहेवियर है वो ख़राब हो जाता है और सोसाइटी के अंदर जो ऑर्डर है वो बिगड़ जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग जो रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हो, यहाँ पर रिलीजन को फॉलो करने से मुराद क्या होता है कि उसकी जो होली बुक है उसको फॉलो करना। अब उसको अगर लोग फॉलो करने के बजाय कुछ और चीज़ें अगर लोगों ने अडॉप्ट कर ली हैं, तो नतीजा क्या निकलता है कि लोगों का बिहेवियर भी ख़राब होता है और जो सोसाइटी के अंदर एक ऑर्डर होता है वो बिगड़ जाता है। नेक्स्ट एक है सेकुलरिज्म मीन्स, अब सेकुलरिज्म का आप कॉन्सेप्ट सुनते हैं आज के दौर में, एक बहुत ज़्यादा एक कॉमन जो है वो चीज़ हम देखते हैं कई सारे कंट्रीज़ में, हमारे यहाँ तो नहीं है ये, लेकिन कई सारे लोग जो है वो सेकुलर होने का दावा भी करते हैं। तो इसका क्या मतलब है आखिर, इसका सिंपल मीनिंग ये कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, यानी कि जो मज़हब है, रिलीजन है और जो रियासत है उसको सेपरेट कर देना है, ये इसका मीनिंग है। और वेस्ट के अंदर जो इसकी डेफिनेशन दी जाती है वो ये दी जाती है, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। क्योंकि जब वहाँ सेकुलरिज्म की शुरुआत हुई थी वेस्ट के अंदर, तो क्या हुआ था कि जो चर्च का रोल था स्टेट के अंदर वो बहुत ज़्यादा था,
बहुत ज़्यादा जो है चर्च का रोल हुआ करता था। तो जब सेकुलरिज़म की शुरुआत हुई वहाँ पर जिन जिन कंट्रीज़ में सेकुलरिज़म आई तो वहाँ पर चर्च को और स्टेट को उन्होंने अलग कर दिया, दोनों के रोल्स को उन्होंने अलग कर दिया कि चर्च का अलग रोल है और जो स्टेट है उसका अलग रोल है। सो स्टेट अफेयर्स आर सेपरेट फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंस। तो इसमें ये होता है कि जो स्टेट अफेयर्स हैं उनको अलग कर दिया जाता है, जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस होता है उससे अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट ये कि गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, अब गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है इनमें से क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रोवाइड करती है, ये गवर्नमेंट का काम होता है। तो जब लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट मेंटेन करती है रूल्स को, जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, सिक्योरिटी देना ये गवर्नमेंट का काम है। इसके अलावा जस्टिस प्रोवाइड करना, इंसाफ देना लोगों को। नेक्स्ट ये कि इकॉनमी डील्स विद, इकॉनमी जो होती है उसके अंदर डील किया जाता है इनमें से किस चीज़ के साथ, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। एक तो प्रोडक्शन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना गुड्स की, चीज़ों को बनाना और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, चीज़ें बनती हैं और फिर कंज्यूमर्स तक पहुंचती है। सो इकोनॉमी मैनेजेस प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो इकोनॉमी के अंदर मैनेज किया जाता है, एक तो प्रोडक्शन होती है, कंजम्पशन होती है और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट ये कि कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन, अब कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि बेस करता है किसके ऊपर, प्राइवेट ऑनरशिप के ऊपर बेस करता है। सो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑन एंड कंट्रोल रिसोर्सेज। तो जब कैपिटलिज्म जहाँ होती है वहाँ हम देखते हैं कि प्राइवेट इदारे होते हैं। हमारे यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी है तो इसी वजह से गवर्नमेंट के पास भी इदारे हैं कुछ और प्राइवेट भी इदारे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि प्राइवेट इदारों को गवर्नमेंट जो है वो सेल कर रही है। हम देखते हैं कई इदारे प्राइवेटाइज भी होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारी जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिज्म की तरफ जा रही है। जितने ज़्यादा इदारे यहाँ पर प्राइवेट होते जाएंगे नतीजा क्या निकलेगा कि इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्ट बन जाएगी। अभी मिक्स है लेकिन वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाएगी अगर इसी तरह इदारे प्राइवेटाइज होते रहे। नेक्स्ट ये कि जेंडर रेफर्स टू, अब जेंडर से क्या मुराद है, जेंडर जो है वो सोशल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो ये सोशल रोल्स और एक्सपेक्टेशन की, हर सोसाइटी के अंदर अलग रोल्स होते हैं और अलग एक्सपेक्टेशन होती है जेंडर से। ये नहीं होता कि एक ही जेंडर के लोगों की तमाम जितनी भी सोसाइटी हैं सब में एक ही जैसे रोल और एक्सपेक्टेशन होगी, ऐसा नहीं होगा। सो जेंडर इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो हर सोसाइटी के अंदर कुछ कंस्ट्रक्टेड रोल्स हैं और कुछ एक्सपेक्टेशन होती है मेल्स और फीमेल्स से। तो अब अगर यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस और सोशल रोल्स हैं मेल्स के, वो ज़रूरी नहीं है कि बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसी हों, वो बाकी कंट्रीज़ में मुख्तलिफ होंगे। इवन के जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी मुख्तलिफ होते हैं। और इसी तरह फ़ीमेल का भी यही है कि जो सोशल रोल्स और एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है फ़ीमेल से, वहाँ बाकी कंट्रीज़ में वो डिफरेंट है। डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ में भी वो हमें डिफरेंट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट ये कि सेक्स इज़, अब अच्छा जेंडर तो सोशल, जब हम जेंडर की बात करते हैं तो वो सोशल है, लेकिन जो सेक्स है वो असल में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है। जब हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात करें तो फिर वो सेक्स है। सो सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो बायोलॉजिकली तौर पर जो भी फ़र्क पाया जाता है मेल और फीमेल के दरमियान, वो जो है फिर उसको हम सेक्स कहते हैं। तो कहीं पर आपने देखा होगा कि जेंडर लिखा होता है कि मेल या फीमेल है, तो कहीं पर सेक्स लिखा होता है कि मेल या फीमेल है। तो ये फ़र्क है दोनों का कि एक सोशल है और एक बायोलॉजिकल है। नेक्स्ट ये कि जेंडर रोल्स आर, अब जेंडर रोल्स जो क्या होते हैं सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, सोशली तौर पे हर सोसाइटी के अपने होते हैं। सो सोसाइटी डिफाइंस एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स ऑफ जेंडर्स। तो हर सोसाइटी जो है वो डिफ़ाइन करती है कि क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर है जेंडर का। नेक्स्ट ये कि एजुकेशन इज़ अब एजुकेशन की हम बात करते हैं तो एजुकेशन इनमें से क्या है, वो है सोशल इंस्टीट्यूशन है। सो एजुकेशन इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर लर्निंग। तो ये जो स्ट्रक्चर एक फॉर्म है सोशल इंस्टीट्यूशन, जो है स्ट्रक्चर सोशल इंस्टीट्यूशन होता है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। नेक्स्ट ये कि हिडन करिकुलम रेफर्स टू, हिडन करिकुलम से मुराद इनमें से क्या है, अनरिटन लेसन्स इन स्कूल, जो अनरिटन लेसन होते हैं स्कूल्स के अंदर। सो इट इंक्लूड्स इनफॉर्मल लेसन्स लाइक डिसिप्लिन एंड वैल्यू। तो इसके अंदर इनफॉर्मल लेसन्स आ जाते हैं जो कि कोई लिख के नहीं सिखाए जाते, या फिर कोई इसकी बुक नहीं होती, या फिर कोई नोटबुक नहीं होती इसकी, बल्कि बच्चों को वैसे ही सिखाया जाता है बगैर कोई फॉर्मल तरीके से। डिसिप्लिन सिखाया जाता है और वैल्यूज़ सिखाई जाती है। नेक्स्ट ये कि एजुकेशन हेल्प्स इन, एजुकेशन जो मदद करती है इनमें से किसके अंदर, सोशल मोबिलिटी के अंदर मदद करती है। सो एजुकेशन इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। तो एजुकेशन ही एक ज़रिया है लोअर क्लास के लिए कि वो मिडिल या अपर क्लास की तरफ आए।
माशी और माशरती हालत को अपनी वो बेहतर बना सकते हैं लोग। नेक्स्ट एक है पॉपुलेशन स्टडीज़ कॉल्ड, पॉपुलेशन स्टडी जो वो खिलाई जाती है इनमें से क्या वो खिलाई जाती है, डेमोग्राफी खिलाई जाती है। सो डेमोग्राफी स्टडीज़ पॉपुलेशन साइज स्ट्रक्चर एंड चेंजेस। डेमोग्राफी के अंदर हम देखते हैं तो पॉपुलेशन की बारे में स्टडी किया जाता है, यानी कि पॉपुलेशन का साइज स्ट्रक्चर और जो भी चेंजेस होती हैं। नेक्स्ट एक है बर्थ रेट मीन्स, अब बर्थ रेट से क्या मुराद है, नंबर ऑफ बर्थ पर पॉपुलेशन, नंबर ऑफ यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो बर्थ की, नंबर ऑफ बर्थ की बात की जाती है। सो इट मेजर्स नंबर ऑफ बर्थ इन अ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ बर्थ कितनी हो रही है एक पॉपुलेशन में। नेक्स्ट ये कि माइग्रेशन है, सब माइग्रेशन की बात करें तो क्या है, मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों की जो मूवमेंट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। सो माइग्रेशन इज मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जो लोग मूव कर रहे हैं उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। नाउ मैथ्यूज थ्योरी फोकसेस ऑन, मैथ्यूज थ्योरी का फोकस किस में है, किसके ऊपर है, पॉपुलेशन वर्सेस रिसोर्सेज। एक तो पॉपुलेशन है, दूसरी तरफ रिसोर्सेज है, क्योंकि रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड। सो इट एक्सप्लेन इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्सेज। तो ये इस चीज़ की वजाहत देती है कि एक इम्बैलेंस यानी कि एक तवाज़ुन नहीं देखा जाता, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है और रिसोर्सेज जो बढ़ रहे हैं उनमें एक तवाज़ुन बिगड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट ये कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है अगर हम देखें तो वो किस तरह होती है, ज्योमेट्रिकली ऑलवेज, हमेशा ज्योमेट्रिकली तौर पे बढ़ती है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ फास्टर देन फूड सप्लाई, अब पॉपुलेशन के अंदर फूड सप्लाई के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से इजाफा देखने में आता है। नेक्स्ट ये कि एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, एनवायरनमेंट में शामिल इनमें से क्या है, सोशल एंड नेचुरल सराउंडिंग, ये दोनों आ जाते हैं। सो इट इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सराउंडिंग, इसमें नेचुरल और ह्यूमन मेड सराउंडिंग दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट एक है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अफेक्ट्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है अफेक्ट करता है इनमें से किस चीज़ को, ह्यूमन हेल्थ एंड सोसाइटी, एक तरफ इंसान की जो हेल्थ है और जो सोसाइटी है। सो पॉपुलेशन इम्पैक्ट्स हेल्थ सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन जो वो असर डालती है हेल्थ के ऊपर, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के ऊपर। नेक्स्ट एक है सोशल चेंज मीन्स, अब सोशल चेंज से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है, द आंसर इज ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर जो वो ट्रांसफॉर्मेशन होने जाना। सो इट रेफर्स टू चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, सो इससे मुराद सोशल स्ट्रक्चर और बिहेवियर में तब्दीली आती है। नेक्स्ट एक इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉजेज, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सबब बनती है इनमें से किस चीज़ का, सोशल चेंज का। इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्म्स सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म हुआ है सोशल और जो इकोनॉमिक लाइफ है। नेक्स्ट ये कि मॉडर्नाइजेशन लीड्स टू, मॉडर्नाइजेशन से क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो रही है, उसमें जिद्दत आ रही है। हम देखते हैं कि जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी हम देखते हैं देखने में आ रही है, हर साल कोई ना कोई नई जो है वो चीज़ देखने में आती है। सो मॉडर्नाइजेशन ब्रिंग्स टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल प्रोग्रेस, तो मॉडर्नाइजेशन से एक तो टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की हो रही है और जो माशरती तौर पे हम देखें उसमें भी तरक्की देखने में आ रही है। नेक्स्ट है कि कलेक्टिव बिहेवियर रेफर्स टू, कलेक्टिव बिहेवियर से क्या मुराद है, जब कलेक्टिव हो रही है तो कई सारे लोगों की बात होती है, तो कई सारे लोगों की हम बात करें तो उसमें ग्रुप बिहेवियर इन अनयूजुअल सिचुएशन, तो ग्रुप्स की बात होगी, कलेक्टिव है तो ग्रुप्स हैं, ग्रुप बिहेवियर होगा लेकिन अनयूजुअल सिचुएशंस में। सो इट इज़ स्पॉन्टेनियस ग्रुप बिहेवियर लाइक क्राउड्स, तो स्पॉन्टेनियस जो ग्रुप बिहेवियर होता है जैसे कि क्राउड होता है, हम देखते हैं कि बाहर कई सारे लोगों का क्राउड है। सो क्राउड बिहेवियर इज, अब क्राउड बिहेवियर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। सो क्राउड एक्ट विदाउट प्लानिंग और स्ट्रक्चर, तो जो क्राउड है वो कोई प्लानिंग से नहीं कर रहा होता काम, या फिर कोई स्ट्रक्चर नहीं उनको मिलता, वो स्पॉन्टेनियस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि मॉडर्निटी इज़ करेक्टराइज बाय, मॉडर्निटी को अगर हम देखें तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स में इनमें से क्या है, रैशनल थिंकिंग है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है। सो इट एम्फेसाइजेस रीजन साइंस एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो इसका जो एम्फेसाइज होता है वो रीजन के ऊपर है, साइंस के ऊपर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर है। नेक्स्ट है कि पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट्स, अब पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि मॉडर्निज्म से आगे का दौर अगर हम देखें तो वो रिजेक्ट करता है किस चीज़ को, एब्सोल्यूट ट्रुथ को। सो इट क्वेश्चंस फिक्स ट्रुथ एंड यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन करता है जो फिक्स ट्रुथ है और जो यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है कि सोशियोलॉजी स्टडीज, सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करता है इनमें से किस चीज़ को, सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर, एक तरफ सोसाइटी माशरा है और दूसरी तरफ इंसानों का जो बिहेवियर है। सो सोशियोलॉजी स्टडीज़ सोशल लाइफ एंड ह्यूमन इंट्रैक्शन, ये स्टडी करती है एक तो इंसानों की जो माशरती ज़िंदगी है और जो इंसानों का जो इंट्रैक्शन होता है आपस में। नाउ कल्चर इंक्लूड्स, कल्चर अगर हम देखें तो उसमें शामिल है इनमें से क्या, वैल्यूज़ और जो नॉर्म्स होती हैं। सो कल्चर इंक्लूड बिलीव्स वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस, तो इसके अंदर बिलीव्स भी आ जाते हैं, अकायद वगैरह, वैल्यूज़ भी, और जो भी प्रैक्टिसेस होती है वो आ जाती है। नेक्स्ट है कि नॉर्म्स आर, नॉर्म्स जो होते हैं वो इनमें से क्या होते हैं, सोशल रूल्स होते हैं। सो नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड रूल्स ऑफ बिहेवियर इन सोसाइटी, एक्सपेक्टेड रूल्स होते हैं बिहेवियर के सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट है कि वैल्यूज़ आर, अब वैल्यूज़ जो है वो इनमें से क्या होती हैं, बिलीव्स अबाउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, अकायद लोगों के कि क्या ज़रूरी है। सो वैल्यूज़ गाइड
व्हाट पीपल कंसिडर राइट और इम्पॉर्टेंट, वैल्यूज़ जो वो गाइड देती है कि क्या जो है वो लोग कंसिडर करते हैं सही या अहम। नेक्स्ट है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड, सोशल इंस्टीट्यूशन की हम बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, फैमिली भी आ जाती है और एजुकेशन भी आ जाती है। सो इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम लाइक फैमिली एंड एजुकेशन, ये जो है वो स्ट्रक्चर सिस्टम होता है, एक स्ट्रक्चर है इसका, जैसे कि फैमिली और एजुकेशन हो गई। नेक्स्ट है कि सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन की हम बात करते हैं वो क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है, सीखने का एक प्रोसेस है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोशल नॉर्म्स, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए सीखा जाता है सोशल नॉर्म्स को। नेक्स्ट है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन अकर्स इन, अब जो बुनियादी तौर पर सोशलाइजेशन है वो कहाँ होती है, फैमिली में होती है। जितनी ज़्यादा फैमिली स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा सोशलाइजेशन बेहतर होती है। सो फैमिली इज़ द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, तो पहला जो एजेंट है सोशलाइजेशन का वो फैमिली होती है। नेक्स्ट ये कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन अकर्स इन, और जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो कहाँ होती है, वो होती है स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो स्कूल बाद में आता है, बच्चा पहले घर में सीखता है, फिर स्कूल और बाकी इंस्टीट्यूशंस आते हैं। सो इट हैपन्स इन स्कूल्स एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशन, तो ये होती है स्कूल में भी और जो दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। नाउ सोशोलॉजी हेल्प्स इन, अब सोशोलॉजी मदद करती है इनमें से किसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, सोसाइटी को समझने के अंदर मदद करती है। सो इट एनालाइज हेल्प्स एनालाइज एंड अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर, ये मदद करती है तजिया करने में और समझने में सोशल बिहेवियर को। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।